रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था, आपको ध्यान है? फ्रिक्शन, whenever there is a relative The motion two between the surfaces when are in contact, when they slide over each other. they slide over each other. Whenever there is a relative motion between the two surfaces, the friction comes into picture. ये चीज समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रोलिंग को समझने के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आप समझें, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, एक रॉड रखी हुई है, रॉड है, बॉल है, स्टील का बॉल है जिसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर रोल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज को, मैं इसके ऊपर इसको रोल कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपने क्या सुना? So that a straight plane is there and the ball is being rolling over this straight plane. रोल कर रहा हूँ, उसको स्लाइड नहीं कर रहा हूँ, उसको घसीट नहीं रहा हूँ। इट इज नॉट बीइंग स्लिड, इट इज बीइंग स्मूथली रोल्ड ओवर इट। तो रोल करने में क्या होता है, जो दो सरफेसेस जहां पे कांटेक्ट में होते हैं, दोनों सरफेस जहां पे कांटेक्ट में होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होता है। वो स्लाइड करेगा तो ही रिलेटिव मोशन आएगा, ठीक है। ये सिंपल ऐसे मूव कर रहा है, जब सिंपल ऐसे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कोई रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, वो जस्ट ऐसे रोल कर रहा है। तो रोल करने में क्या होता है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इज जीरो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? इन रोलिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इज जीरो, क्योंकि वो सिर्फ सिंपली उसके ऊपर रोल करके जा रही है। अगर उसके ऊपर स्लाइड कर रही होती तो रिलेटिव मोशन आता और तो फ्रिक्शन बीच में आ जाती। तो स्फीयर हो, रॉड्स हो, जो इनके ऊपर ऑब्जेक्ट्स रोल कर रहे हैं, तो रोलिंग के अंदर रिलेटिव मोशन नहीं आती है। क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं आ रही है, इसलिए फ्रिक्शन भी पिक्चर में नहीं आती है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो सर जब रिलेटिव मोशन होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी फ्रिक्शन होगा। हाँ, तभी फ्रिक्शन आएगी, क्योंकि स्लाइडिंग होगी तभी फ्रिक्शन आएगी। दो ऑब्जेक्ट सिर्फ रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होती है। इसके ऊपर दूसरा सरफेस ये है, ठीक है, ये दूसरी बॉल है। अब इसको इसके ऊपर आप सरकाएंगे तो ये बॉल सिंपल रोल होगी, ना तो यहाँ पे स्लाइडिंग है ना यहाँ पे स्लाइडिंग है, दोनों ही जगह पर सिर्फ रोलिंग है। लोअर सरफेस अपर सरफेस दोनों जगह रोलिंग है, और जहां पे रोलिंग होती है वहां पे रिलेटिव मोशन जीरो होती है, और रिलेटिव मोशन जीरो होने की वजह से वो फ्रिक्शनलेस स्टेट होता है। इसलिए रोलर्स, बॉल बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स ये स्पेशल बनाए जाते हैं ताकि जहां पे भी सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हो उनके बीच में वो बॉल्स इंसर्ट कर दिया जाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट बिल्कुल सरफेस फ्री हो जाता है, और फ्री होने की वजह से बहुत आसानी से वो घूम रहा हो, ठीक है। तो बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स जो है फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, जो नॉर्मल आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 40%, 60%, 30%, रोलर्स के केस में या बॉल बियरिंग्स के केस में
इट reduces to 2%, 3%, 4% only. एकदम लगभग खत्म सा हो जाता है, कितना फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। वाई रोलिंग या वाई बॉल्स, स्टील बॉल्स और रोलिंग फ्रिक्शन एकदम से रिड्यूस क्यों हो जाता है, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है आपसे, ठीक है, वाई फ्रिक्शन इन रोलिंग इज सो लेस, और व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, तो उसमें बॉल बियरिंग्स यूज किए जाते हैं, रोलर बियरिंग्स यूज किए जाते हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। और वो क्यों खत्म हो जाता है, बिकॉज इन रोलर्स और in ball bearings, the relative motion between the two surfaces reduces to zero, and therefore friction also reduces to zero. So objects move freely over one अगर another. हमें कभी फ्रिक्शन रिड्यूस करना हो तो हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन रिड्यूस करने का जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, ठीक है, तो आइदर यू यूज लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं वो यूज करते हैं, या फिर हम बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं। सर जो डिपेंडिंग अपॉन होता है वो स्मूथ सरफेस पे ही होता है, टू सरफेस के रिलेटिव मोशन पे ही होगा। ठीक है, तो जब सर भी लुब्रिकेशन सरफेसेस, से वो सरफेस है रफ हो जाएगा। लुब्रिकेशन क्या करता है, दोनों सरफेसेस के बीच में एक थिन लेयर ऑफ ऑयल लगा देता है, तो जो फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अब वो ऑयल के लेयर के ऊपर दोनों साइड में वो मूव मोशन होता है, तो ऑयल के ऊपर चीजें स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो आपका फ्रिक्शन है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है दो सरफेसेस के बीच, इट रिड्यूसेस टू अ बेयर मिनिमम। तो वी यूज लुब्रिकेंट्स, ठीक है, वेयर बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड, वहाँ पे लुब्रिकेंट्स बहुत यूज होते हैं, और जहाँ पे बॉल बियरिंग्स यूज किए जा सकते हैं वहाँ पे उसको यूज करते भी हैं।